हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे PT2 के लिए रिवीजन क्लास 5 में। सबसे पहले हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट है आपका बॉक्सेस एंड स्केचेस, थोड़ा सा चेंजेस है, बॉक्सेस वाला है। देन 10th एंड 100, और उसके बाद में आपका रहेगा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड बाउंड्री की पूरी जो है एक वीडियो अलग से भी है, और इसमें हम जो मेन उनके पॉइंट है सिर्फ वो ही करेंगे। फर्स्ट इज बॉक्सेस एंड स्केचेस। इस चैप्टर में क्या है, इसमें सिर्फ आपको जो मेन पार्ट है वो बताया गया है 2D एंड 3D फिगर्स। 2D एंड 3D। 2D फिगर जहाँ पर दो डायमेंशंस हो। डायमेंशन क्या होता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, वो सब क्या होंगे, डायमेंशन हो जाएंगे। जिसमें दो डायमेंशन हो, यानी कि जिसमें सिर्फ आपकी लेंथ एंड ब्रेथ रहेगी, वो होंगे आपकी 2D फिगर। जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, उसमें आपकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है। वो होते हैं आपके 2 डायमेंशन वाली फिगर। दूसरी जो उन्होंने बोला है 3D फिगर्स। 3D मीन्स जिसमें 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ तो उनके अंदर होगी, लेकिन साथ में एक और चीज़ होगी, हाइट। अब हाइट का यूज़ क्या है या फिर ये क्यों दी गई है। अब जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ओके, इसकी हाइट नहीं है बिल्कुल भी, इसके एरिया रेक्टेंगल जो भी आप लगाना चाहिए वो है। इसके अंदर क्या हम कोई चीज़ डाल सकते हैं, तो हम इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाल सकते। इसके ऊपर वो रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल बॉक्स है, बॉक्स के अंदर भी हम कोई चीज़ डाल सकते हैं, बिकॉज जैसे ये एक तरह से ये लगा लो कि ये बॉक्स ही हो गया आपका, ये हो गया हमारा बॉक्स, ऊपर उसके कवर भी है। इसके अंदर हम कोई चीज़ डाल के उसको अच्छे से बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी यहाँ पर इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी विड्थ या ब्रेथ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। इसमें 3 डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पर क्या होता है, आप इसका फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर जब भी वॉल्यूम वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं यहाँ पर। अब वॉल्यूम क्या होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें या कितनी चीज़ डाल सकते हो, वो क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते, अगर अकेला रेक्टेंगल है। उसके ऊपर हम कुछ रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं डाल सकते। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन पेपर, अगर हम नॉर्मल पेपर लें एक रेक्टेंगल साइज़ का, तो क्या उसके अंदर पानी डाल सकते, तो नहीं डाल सकते। ये क्या होते हैं आपकी 3D इमेजेस या 3D फिगर आप बोल सकते हो, और ये क्या है, आएंगे आपकी 2D, जिसमें 2 डायमेंशन है। इनमें डिफरेंस ये रहेगा कि 3D में आपकी हाइट होती है, और 2D में जो है सिर्फ हाइट नहीं होती है, लेंथ एंड ब्रेथ रहेंगे। और इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, 2D में हम वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद में ये आपकी जैसे है 3D फिगर। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, वो सब। कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। साइड्स भी 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और साइड्स कितनी हो जाएंगी, 12। उसके बाद आते हैं फेसेस, कि आप जो है इनको कितनी तरफ से, मतलब आपको कौन कौन से साइड या कौन कौन से फेसेस इनके दिखाई दे रहे हैं। वो होता है फेसेस। अब फेसेस आपको देखने कितने हैं, एक ये इस तरफ से हमें दिखाई देगा, 1 हो गया। नीचे का जो है इसकी बाउंड्री है 2, ऊपर है 3, 2 ये हो गए 4 एंड 5, और एक ये 6। कितने फेसेस होते हैं इसके, 6 कॉर्नर होते हैं आपके 8, और साइड हो गई यहाँ पर 12। ये होते हैं आपके 3D फिगर्स में। अब 3D फिगर भी अलग अलग टाइप की होती हैं। अब जो ये आपकी 3D फिगर है, इसमें जो है इसका नाम क्या है, अब अलग अलग 3D फिगर के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो है आपकी साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया आपका रेक्टेंगल, तो इसमें जो है आपकी सिर्फ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कौन सी, यानी कि जो आमने सामने वाली है सिर्फ वो ही इक्वल रहेंगी, दूसरी साइड जो है इक्वल नहीं होंगी। सेम इसमें ये वाली। तो अब 3D फिगर में इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इससे जो बनता है उसे बोला जाता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में भी क्या होता है, सिर्फ उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है या फिर जो हाइट है सामने वाली, वो इक्वल रहेगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी इक्वल।
सेम जो है स्क्वायर के लिए होता है, स्क्वायर से आपका क्या बनेगा, क्यूब। अब इसमें क्या होगा, सारी की सारी साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हो गया आपका क्यूबॉइड और ये हो गया आपका क्यूब। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस तरह से आप कोई चीज़ लेते हो सर्कल टाइप में, सो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इस तरह से सिलेंडर होता है, बेलन भी आप इसे बोल सकते हो, बेलन जैसे रोटी बनाते हैं जिसमें, सो बेलन भी हो गया ये, या फिर इसे आप सिलेंडर भी बोल सकते हो, सिलेंडर की तरह होता है। सो ये सब चीज़ें आप इस तरह से काउंट कर सकते हो। सो अभी आपके लिए जो है यही रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला था डीप ड्राइंग एंड फ्लोर मैप, फ्लोर मैप एंड डीप ड्राइंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखो फ्लोर मैप में क्या होगा, जैसे मैंने ये इस तरह से बना दिया, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये विंडो है, ये बैक गेट है और ये फ्रंट गेट है। सो ये तो हो गया फ्लोर मैप कि आपने सिर्फ फ्लोर पे दिखाया है, उसको लिख के दिखाया है कि ये फ्रंट गेट हो गई, ये विंडो हो गई। और जब आप डीप ड्राइंग बनाओगे तो आप उसको इस तरह से शो करोगे कि आपको बताने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जैसे आप कोई भी देखेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, हाउस है, हाउस बनाया है, उसमें ये जो है डोर है और यहाँ पर जो है विंडो बनाई है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जिसमें आपको उसका 3D व्यू दिखाई देता है, आपको वो चीज़ सामने दिखाई देती है कि हाँ ये चीज़ बनने के बाद ऐसी दिखाई देगी, तो वो क्या होंगे, डीप ड्राइंग्स। और जो आपको पेपर पर दिखाई दे रही हैं वो हो जाएंगे आपके फ्लोर मैप। तो ये थे आपके जो है, हमने अभी किया बॉक्सेस एंड स्केचेस का। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है 10th एंड 100। अब 10th एंड 100, सो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं बोलूँ कि टेंस की प्लेस पर कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पर, तो जब प्लेस की बात हो रही है तो आपको पता होता है ये वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। अब ये 10th नहीं है, ये क्या है, टेंस। ओके, सेम जो इसमें होता है वंस। अब ये तो हैं जब आपके नॉर्मल जो है न्यूमेरिकल चल रहे होते हैं, जो नॉर्मल नंबर चलते हैं, डिजिट्स चलती हैं, उनके लिए आप इस तरह से नंबर यूज़ करते हो या प्लेस वैल्यू यूज़ करते हो, ये हो जाती है आपकी प्लेस वैल्यू। अब इसमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3। सो प्लेस कौन सी प्लेस पर है, वो 3 प्लेस पर है, सॉरी 10th प्लेस पर है। सो 3 हमने लिखा और 10th में कितने ज़ीरो आते, 1, तो 1 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। सो इस तरह से अगर आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 7 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पर है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 700। सो ये हो जाएंगी इनकी प्लेस वैल्यू। और इनसे प्लेस पूछेंगे डायरेक्ट, अगर सिर्फ आपसे प्लेस पूछ रहे हैं, प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसकी 100 प्लेस है, इसकी 10th प्लेस है और 5 की 1st प्लेस है। मीन्स जिस प्लेस पे जो नंबर है वो उसकी प्लेस है। और जैसे 10th में है तो 1 0 लगेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी, 100 है तो 2 0 लगेंगे उसके साथ में, वो उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। 1000 पे अगर कोई नंबर है तो 1000 उस नंबर के आगे हम 1000 में जैसे 3 0 होते, 3 0 लगाएंगे और वह उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये तो आपके नॉर्मल हो गए, लेकिन ये 10th और 100 का क्या मामला है, ये कौन सी चीज़ है। सो ये क्या होते हैं आपके, जैसे आपने कई बार इस तरह से डिजिट देखे होंगे पॉइंट के बाद में। सो ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होता है आपका डेसिमल। बहुत बार आपने जो है पैसे को रुपीज़ में चेंज किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 3 6 7 8 पैसे हैं, आपको इन्हें रुपीज़ में चेंज करना है। सो रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो एज इट इज़ हम ये नंबर लिखते हैं। और इसके लिए जैसे 100 में 2 ज़ीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट काउंट किए और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगा दिया तो हमें ये आगे वाले नंबर तो पता है, तो ये आपके रुपए में चेंज हो गए, कितने रुपए हैं, ये 36 रुपीज़ एंड 78 पैसे, ये रुपए में चेंज हो गए। अब हमें ये तो पता है कि इन्हें वंस, टेंस एंड 100 बोलते हैं, लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं। सो ये आपका होता है जो डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं, वो होते हैं 10th, टेंस नहीं 10th होगा और आगे वाला होगा 100। इस तरह अगर लेफ़्ट साइड में जाते तो टेंस एस लग रहा है उनके आगे, वंस, टेंस, 100,
और जब आप राइट साइड में आओगे तो 10th हो जाएगा, और वंस वाला वहाँ नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है 10th से शुरू होगा। अब वो 10th से शुरू कैसे होगा, अब इसमें क्वेश्चन आपके किस तरह से आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो 10th हंड्रेड रहेंगे। अब इन्हें हम ऐसे बोलते क्यों हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें, ये सेम डिजिट हम ले रहे हैं, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी किया था, वो क्या था, p/q के फॉर्म में। सो अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन मीन्स हमें जो है 0 को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह पर इसे p/q यानी कि एक नंबर इसमें ऊपर और एक नीचे आना चाहिए, इस तरह से हमें इसको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ये नंबर लिखा, उसके बाद में जो पॉइंट है इसको हम हटा देंगे और इसकी प्लेस पर आएगा 1। जब भी आपको चेंज करना है पॉइंट को हटाओ, उसकी प्लेस पे आएगा 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे 1 और 2 उतने आ जाएंगे आपके 0। सो ये आपका चेंज हो गया किसमें, फ्रैक्शन में। अब सेम क्वेश्चन एक और आ सकता है, और इसके नीचे है 1000। अब आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में, इस तरह से। अगर डेसिमल बोले मीन्स आपको वहाँ पर पॉइंट लगाना है, और फ्रैक्शन बोले तो मीन्स आपको इस तरह से उसे चेंज करना है। अब इसमें क्या करना है, पूरा नंबर लिखेंगे हम एज इट इज़। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3। सो कितने पॉइंट हमें काउंट करने, डिजिट काउंट करने 3। सो 1 2 और 3। और 1 के लिए जैसे हमने पॉइंट हटाकर 1 लगाया था, वैसे ही 1 हटाकर हम यहाँ क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो ये हो जाएगा आपका। अब आप बोलोगे इसके आगे तो कोई नंबर आया नहीं, सो पॉइंट के आगे आप 0 लगा सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। सेम जो आप पॉइंट के बाद भी 0 लगा सकते हो, वो भी कोई मैटर नहीं करता, उससे नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। सो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हो। सेकंड थिंग है, आपको इन्हें ऐड करने के लिए आ सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सो मैं सेम ही क्वेश्चन ले रही हूँ। अब जैसे ये नंबर है और एक हो गया ये नंबर, आपको ऐड करना है इन दोनों को। अब अगर आप ये बोलो कि मुझे जो है इन्हें ऐसे ऐड करूँगा, तो ये गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, पहले आप अपना फर्स्ट नंबर लिखेंगे, ये हमने लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे अपना सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है ये, लेकिन हम ये इसके डायरेक्ट नीचे नहीं लिखेंगे, ना बिल्कुल स्टार्टिंग से ना बिल्कुल लास्ट से। पहले हम इसका पॉइंट लिखेंगे। इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। जहाँ पर पहले वाले का पॉइंट है बिल्कुल उसके नीचे आप अपना दूसरे नंबर का पॉइंट लगाओगे, डेसिमल लगाओगे। उसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिखो, 7 है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वो भी लिख दो। अब जहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पर यू कैन पुट अ 0। बस फिर आप नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे 7 + 0 7, 8 और 7 विल बी 15, 1 कैरी किया, 6 7 8 और 9 13, और 1 यहाँ पर 4। अब ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। सो इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। सेकंड, अगर इसकी जगह पर माइनस हो तो क्या करना है, तो भी ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी किया है, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। पॉइंट वहीं पर रहेगा, पहले वाले का आपने पॉइंट जहाँ लगाया, दूसरे नंबर का पॉइंट आपको वहीं लगाना, आप उससे ऊपर नीचे उससे नहीं कर सकते, और बाद में आप सिर्फ प्लस या माइनस जो भी उन्होंने दिया वो करना है। सो अब इसको माइनस करेंगे, 7 - 0 7, 8 - 7 1, उसके बाद पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, 6 - 2 4, और 15 - 8 विल बी 7 और 2। सो ये हो गया आपका माइनस का। नॉर्मल जो आप प्लस माइनस करते हो आपको वैसे ही करना है, बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट रहेगा, फर्स्ट जो आपने नंबर लिया उसका, वहीं पर आपको सेकंड नंबर का पॉइंट रखना है। पॉइंट को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, नंबर्स को आप कर सकते हो थोड़ा बहुत पॉइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं थोड़ा छोटा नंबर लूँगी। फॉर एग्जांपल ये है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली करो, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16 1, और 2 3 ज़ार 6 और 7। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, जस्ट आपको काउंट करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट थे, 1 और 2, कितने डिजिट हैं 2। सो हमें यहाँ क्या करना है, पीछे से डिजिट काउंट करने हैं 2, और वहाँ पर पॉइंट लगा देना। ये तो हो गया नॉर्मल। अब अगर यहाँ पर ये होता 2.2 नीचे भी, सो पहले जो नॉर्मल मल्टीप्लाई है वो करो, पॉइंट को अभी छोड़ दो एक बार के लिए कि है ही नहीं। सो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो करो, 2 2 ज़ार 4 16 7। सेम यहाँ पर भी यही रहेगा क्योंकि सेम नंबर है। उसके बाद इन्हें करना है ऐड। जो आंसर आया उनको ऐड करेंगे, 4 10
1 7 7 14 एंड 8। अब आपको क्या करना है, पहले क्या था, सिर्फ पॉइंट के बाद में 2 नंबर थे, अब नीचे वाले पॉइंट को भी आपको साथ में काउंट करना है। जितने पॉइंट है सब पॉइंट के बाद में जितने नंबर है सबको एक साथ काउंट करना है। जैसे ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, नीचे कितना है 1, सो 2 एंड 1 टोटल कितने हो गए, 1 2 एंड 3। सो हम कितने डिजिट काउंट करने पड़ेंगे अभी, 3, 1 2 एंड 3। 3 डिजिट को काउंट करोगे और आपका पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे। इस तरह से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद में जो आपके नंबर्स रहेंगी कि आपको उनको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर है उस तरह से आपको करना है। सो नॉर्मल आप जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हो वैसे कर सकते हो, जैसे 3.8, 3.86, 3.74। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इन्हें अगर आपको अरेंज करना है, सो असेंडिंग में करना है, तो पॉइंट को अगर आप छोड़ के देखो तो कौन सा छोटा है, बड़ा है, ये नॉर्मल ही है, इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं किया। सो ये सबसे छोटा नॉर्मल भी होगा, 374 आएगा, फिर 380 आएगा। देखो अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, जैसे 8 है उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप वहाँ पे 0 लगा सकते हो। और 3.86 इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। सो एरिया एंड बाउंड्री में जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो है उनका फॉर्मूला। जब भी रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल कैसे होगा, देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल, दो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जब आपको उनकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनको ऐड करके फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स आपकी लेंथ होगी और बी मीन्स आपकी विड्थ या ब्रेथ जो भी है वो, उन दोनों को आपको ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज लेंथ भी 2 टाइम्स है और ब्रेथ भी 2 टाइम्स है, लेकिन हमने उनको एक ही बार ऐड किया है, सो इसलिए हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यही हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई इस तरह की शेप्स दे दी, ये 2 है, 3 3 2 4 1 2, इस तरह से भी हो सकता है कोई भी क्वेश्चन। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, इन सब को ऐड करोगे। जब भी आपको पेरीमीटर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो बाहर की बाउंड्री की जो लेंथ दी हुई है, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है, उन सब को आप ऐड कर दोगे। सो इट्स मीन्स वो आपका क्या है, पेरीमीटर। ओके, वो कोई भी फिगर हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी अलग सी फिगर होगी तो उसमें वो जो है उस टोटल बाउंड्री की हर एक जो है साइज़ आपको देंगी कि ये इतना है, ये इतना, ये इतना, आपको बस उसे ऐड करना है और आप अपना बता सकते हो कि उसका टोटल जो है पेरीमीटर कितना रहेगा। अब जैसे रेक्टेंगल के लिए इन्होंने बोला कि 2 साइड इक्वल होती है, तो हमने एल प्लस बी यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो इसलिए कोई भी एक साइड लोगे उसके लिए ए लेते हैं, ठीक है, आप एल भी ले सकते हो। कोई भी एक साइड लोगे और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 से क्यों करेंगे, बिकॉज इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होती है तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस करके, और रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है इसलिए हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं। या तो देखो आप इसको प्लस कर सकते हो इस तरह से सारी साइड्स को, या डायरेक्ट कोई भी एक साइड लेकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है एरिया। अब देखो हमारा जो पेरीमीटर था वो क्या था, यानी कि जो बाउंड्री है वो आपकी कितनी है, ओके, वो होता है पेरीमीटर। एरिया क्या होता है कि उस जो आपने शेप ली है उसने कितनी प्लेस को या स्पेस कवर किया है, वो होता है एरिया। सो एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो भी चीज़ आपको दी है उसके लेंथ एंड ब्रेथ की आपको मल्टीप्लाई करनी है। रेक्टेंगल में आप लेंथ एंड ब्रेथ की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ये 3 है ये 2 है, तो 3 2 ज़ार 6, और स्क्वायर हमेशा उसके साथ लगेगा सेंटीमीटर। या तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, या फिर क्या होगा, जैसे ये इन्होंने दे दिया 3 1 एंड 2, इस तरह से आपको दे देंगे। तो अब आपको बताना है कि इसकी जो है एरिया कितना। सो एरिया जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये जितने टोटल स्क्वायर्स है इन सबको आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया एरिया। और जब ये बोले पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ बाहर के जो स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। एरिया मीन्स अंदर के सारे जितने हैं,
और पेरीमीटर मीन्स सिर्फ बाहर के। और अगर आपको डायरेक्ट जो है फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करनी है, जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर है। ओके, सो आपको इसका एरिया एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करना है। सो जब भी आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब रेक्टेंगल है तो एक ही बार तो होंगी नहीं, दोनों बार होंगे ना, दो बार होंगे, लेंथ भी 2 टाइम्स होगी और ब्रेथ भी 2 टाइम्स। सो सबसे पहले उसको ऐड किया और 2 टाइम्स है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 26। एरिया फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट जो है सिर्फ मल्टीप्लाई करो किसको, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को, L इंटू बी। सो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। सेम जो है अगर स्क्वायर के लिए आ जाता है, अब स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही साइड होती है, जैसे ये हो गया 4, बाकी सब भी 4 रहेंगी। अब इसका जो है आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज़ 4। सिर्फ एक ही साइड आपको मिलेगी, हुज साइड इज़ 4 सेंटीमीटर की, आपको एक साइड दे दी कि उसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया एंड पेरीमीटर। सो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो इसलिए कोई भी एक साइड ली और उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, हो गया 16। अब ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। सो यहाँ पर हम जो है 5 लिख देते हैं, साइड है 5। अब आपको इसका जो है पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई 20 हो गया, या फिर आप इनको ऐड भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऐड करके भी इनका आंसर निकाल सकते हो और आपको ये इजी लगे तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया का मीन्स क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई। अब इसकी लेंथ एंड ब्रेथ सेम है तो अब लेंथ 5 ब्रेथ भी 5, दोनों की मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके आ सकते हैं आपके PT2 में। और क्या हो सकता है कि सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। सो जब भी आपको जो है पैसे के रुपीज़ बनाने हैं तो वो कम हो जाएंगे, वहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। और रुपीज़ के पैसे बनाने हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, 5 रुपीज़ में 500 हो जाएंगे, तो हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी बड़े से छोटा बनाओगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी, बड़े से छोटा तो मल्टीप्लाई होगा, छोटे से बड़ा बनाओगे तो डिवाइड होगा, यानी कि वहाँ पर पॉइंट लगता जाएगा। और पॉइंट कितना लगेगा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हो तो सेंटीमीटर में कितने ज़ीरो हैं, 2, तो 2 पॉइंट लगेंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो कितने ज़ीरो हैं, 1, तो 1 पॉइंट लगेगा। सेम जो है पैसे में कितने ज़ीरो हैं, 2, तो जब पैसे को रुपीज़ में चेंज करोगे तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगेगा, मतलब पीछे से आपको 2 डिजिट काम करने और आपका पॉइंट लग जाएगा। सो ये है जो आपका टोटल रिवीजन है PT2 के लिए।